और x बराबर c पर फलन की वैल्यू कितनी है fc। बोलो, और ये फलन कैसा है, ये ऐसे कैसे भी हो सकता है, ऐसे आप ड्रा कर सकते हैं इसको। बात समझ पा रहे हो? तो कंसीडर करो कि अगर कोई बिंदु दे दें, कौन सा बिंदु दे दें, कोई भी पॉइंट, कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें, कौन सा पॉइंट लिया मैंने, x बराबर c, जो इसके प्रांत a से b तक में कोई वैल्यू है, मतलब c जो है b से छोटा है, a से बड़ा है। क्यों? क्योंकि फलन को मैंने माना कि x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक परिभाषित है। ठीक है, तो अगर इसकी हम परिभाषा के हिसाब से इसका हम कर्व बनाएं तो मान लो कर्व ऐसे बनता है। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं, ऐसा मैं कंसीडर कर रहा हूं। बात समझ पा रहे हो? तो कंसीडर किया कि x बराबर c पे, तो ये आपके पास हो जाएगा। अब x बराबर c पे थोड़ा से आगे जाओ तो c प्लस h मिलेगा, थोड़ा से पहले आओ तो c माइनस h मिलेगा। थोड़ी देर के लिए हम h को ये मान लेते हैं, ये इतनी जो गैपिंग है वो h है, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, c प्लस h। यस सर। ये कौन सा पॉइंट होगा, c प्लस h। c प्लस h। और इतनी गैपिंग में जब पीछे वापस चले आओ तो ये कौन सा पॉइंट होगा, c माइनस h। c माइनस h। ये x बराबर c माइनस h और ये x बराबर c प्लस h। तो अगर इस पे हम इस पूरी वैल्यू को फोकस करें तो ये पूरी वैल्यू fc हुई, ये वैल्यू fc माइनस h हुई और ये वैल्यू c प्लस h हुई जा करके। बात समझे? यस सर। तो इसके जस्ट पहले अगर आप स्पर्शी ऐसे देखो, ऐसे देखो, तो ये पूरा c माइनस h है, fc माइनस h है, ये कितना है, बोलो fc है ना, बोलोगे? यस सर। तो ये कितना आएगा, थोड़ा सा समझना। इसलिए आप पॉइंट के लेफ्ट में चल रहे हो ना, इस पॉइंट c से लेफ्ट में हो ना, तो अगर हम रखें क्या, लिमिट h को 0 टेंड करा दें, fc माइनस h, जहां x था वहां c माइनस h आ गया, अपान माइनस fc अपान। अब देखो c माइनस h से c घटाओगे, c माइनस h से c घटाओगे तो कितना मिलेगा, c माइनस h से अगर हम c घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस h मिल जाएगा। तो जो ये वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, x बराबर c पर। ठीक है, अब कहोगे सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे, क्योंकि आपने किया क्या कि जो पॉइंट c से h डिस्टेंस पीछे आए और उसके बाद में आपने इस टेंजेंट को खींचने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि ये टेंजेंट जो है यहाँ नहीं है, टेंजेंट एक पॉइंट पे है। क्यों? क्योंकि जब h को 0 टेंड कराओगे तो ये पॉइंट p और ये q, तो p वाला q पे पहुंच जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? यस सर। जब p वाला पॉइंट q पे पहुंच जाएगा, जब p वाला पॉइंट q पे पहुंचेगा तो जो pq रेखा होगी पॉइंट q के लिए स्पर्शी का काम करेगी। क्या काम करेगी? स्पर्शी। q के लिए स्पर्शी का काम करेगी। तो ये क्या कहलाएगा, x बराबर c पर, ये क्या कहलाएगा, x बराबर c पर जो है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव्स की बात करें, मतलब इस बार ये पॉइंट मान लो मैंने r ले लिया, अब इस पे हम फोकस करें, इतने पे फोकस करें, ये जो बन रहा है ट्रायंगल टाइप में, देख पा रहे हैं? यस सर। ये पूरी वैल्यू fc प्लस h, ये वैल्यू fc, इतना कितना है, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर और अमंग ये बेस, तो कितना आ जाएगा, fc प्लस h से fc घटा दो और बेस कितना हुआ, hc। ये पूरा fc प्लस h,
ये कितना हुआ माइनस इसी तक हुआ, घटा दो ये कट जाएगा। यस तो ये सर। क्या कहलाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा। तो मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू x बराबर c पर कितनी आएगी, लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी लिमिट प्लस h टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान एच आएगा। Yes, एक sir. बात को समझना, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, तब ये वैल्यू बराबर हो सकती है। और अगर ब्रेक होता तो वैल्यू बराबर होने का चांस ही खत्म। जैसे तुमको समझाते हैं कैसे, मान लो हमने आप लोगों को स्टडी कराया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, तो उसका ग्राफ 0 से 1 तक ये 0 होता था, और 1 से जब 2 तक जाते थे तो 1 होता था, 2 से 3 तक जाते थे तो 2 होता था ना। Yes, तो sir. ये कहे x बराबर 1 के पहले आओगे तो टेंजेंट ऐसे बनेगी, 1 के बाद में जाओगे तो ऐसे बनेगी, तो दोनों अलग अलग नहीं हो गए। बोलो यस सर। बोलो, अलग अलग हो जा करके ना, जब टेंजेंट अलग अलग तो प्रवणता एक जैसी हो कहाँ सकती है। दूसरी बात, अगर बात को समझिए, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स की वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव्स की वैल्यू अलग अलग आती है, इसका मतलब ये हुआ कि उस बिंदु पर इसकी दो प्रवणताएं